Preview. एक के बाद एक मीरा भाईंदर को सौगातें पर सौगातें मिलती जा रही है। आज फिर मीरा भाईंदर को सांस्कृतिक अंबेडकर भवन की भूमि पूजन की सौगात मिली, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। अंबेडकर भवन की ओपनिंग में खुद आरपीआई के बड़े नेता रामदास आठवले जी ने शिरकत की और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और रंग को उभार दिया। क्या रहा कार्यक्रम और किस तरीके से भूमि पूजन हुआ, आइए दिखाते हैं मुंबई दृष्टि की पूरी रिपोर्ट। मला असं वाटतं की राहुल गांधी जे आहेत, राहुल गांधी भारत जोडण्यासाठी जर चाललेले असतील तर अशा पद्धतीचं वादग्रस्त विधान करून भारताला तोडण्याचं काम त्यांनी करू नये. मला असं वाटतं की स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये अनेकांचं योगदान आहे. काही मतभेद वैचारिक असू शकतात, परंतु कुणावर अशा पद्धतीचा अपमानकारक टीका करणं योग्य अजिबात नाही आहे. आणि त्यामुळं राहुल गांधी यांची जी यात्रा आहे ती जर अशा पद्धतीचं वक्तव्य करत ते पुढे चाललेली असती तरी भारत जोडो यात्रा नसून ती भारत छोडो यात्रा आहे, असे माझी या संबंधामध्ये माझं मत आहे. सर राज्यपाल हर वक्त महापुरुषों की बदनामी कर रहे हैं। इस वक्त शिवाजी महाराज की इससे पहले ज्योतिबा फुले की क्या कहेंगे? मुझे मालूम नहीं क्या क्या बोले. सर, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसे आप कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा मिलता ही है. मैंने भी भारत यात्रा कन्याकुमारी से निकाली थी और महू तक मैंने भी यात्रा निकाली थी. तब भी मेरे यात्रा में भी मतलब हजारों लोगों की संख्या स्वागत के लिए आती थी. तो राहुल गांधी जी एक पार्टी के बड़े नेता है और उनको तो देखने के लिए भी गांव के लोग, टाउन के लोग मतलब बड़ी संख्या में आते हैं. वहाँ कोई पार्टी का विषय नहीं है. तो उनके पद यात्रा को या उनके यात्रा को थोड़ा रिस्पांस मिल रहा है दिखता है, लेकिन उसका उपयोग कोई होटों पर बिल्कुल होगा नहीं. कांग्रेस पार्टी की स्थिति ना के बराबर है. आज कांग्रेस पार्टी एक बाजू में ममता बनर्जी की जो पार्टी वेस्ट बंगाल में है, वो पार्टी के एमपी ज्यादा है, उतने कांग्रेस की और इंडिया की नहीं है. इसलिए मतलब कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में काम करती रही. 75 साल 70 साल तक सत्ता में रही, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की ताकत बहुत बड़ी कमजोर हो गई है. और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एनडीए इतनी स्ट्रांग की है कि 2024 में हम 400 के ऊपर सीटें जीतेंगे और 2024 में हम सरकार बनाएंगे. और महाराष्ट्र में भी मतलब माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और आरपीआई की मिलकर यहाँ भी सरकार 2024 में आएगी और ये सरकार चली जाएगी. इसी तरह की भाषा रोज की जाती है, लेकिन ये जाने का विषय नहीं. हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है, तो ये सरकार क्यों जाएगी? हमारे पास इतनी मेजोरिटी है. जब तुम्हारे पास मेजोरिटी थी तो आप सत्ता में रहे. जब आपकी मेजोरिटी कम हो गई और हमारी मेजोरिटी बढ़ गई तो हमने सरकार बनाई. तो लोकतंत्र में जिसकी मेजोरिटी होती है उसकी सरकार बनती है. तो अभी हमारा सरकार जाने का विषय नहीं आता है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को बिल्कुल फायदा होगा नहीं. सर, आने वाले मनपा चुनाव में आरपीआई की क्या भूमिका रहेगी? आरपीआई की भूमिका जो बीजेपी और जो बाला साहब की शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी की है, उनके साथ हम अलायंस करेंगे. और रिपब्लिकन पार्टी यहाँ भी मतलब काम करती है. गली गली में रिपब्लिकन पार्टी की शाखाएं भी है. तो कुछ सीटें जो है जीत कर आने वाली जो सीटें है, एक 3-4 सीटें भी आरपीआई को मिलती है, तो भी मतलब हम बीजेपी के साथ और शिवसेना के साथ हम रहेंगे. और यहाँ दोबारा हमारी सत्ता, एनडीए की सत्ता, महायुति की सत्ता यहाँ लाएगी. लेकिन यहाँ पर आरपीआई को टिकट नहीं दी जाती है. आरपीआई को यहाँ पर टिकटें नहीं दी जाती है किसी भी मनपा के चुनाव में, क्या कहेंगे सर? हर वक्त आश्वासन दिया जाता है। हाँ, नहीं दी जाती है, लेकिन इस वक्त देगी. अभी नहीं दिया होगा, लेकिन इस वक्त वो हम ज्यादा सीट नहीं मांगते हैं. अभी हमारे अध्यक्ष देवेंद्र सेलेगर जी मैंने बात की है. मैं प्रताप सरनाईक जी से भी, वही यहाँ के एमएलए है, जरूर वो भी उसके लिए कोशिश करेगी. और कुछ सीट आने वाली जो है 3-4 सीटें भी आरपीआई को मिलती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन इस वक्त जरूर हमको सीटें मिलेगी, ऐसे हमको उम्मीद है. शिंदे सरकार में मंत्री पद की भी आपने मांग की है, आपको कितनी उम्मीद है? हमने तो मांग किया है, मतलब देवेंद्र फडणवीस जी से बात की है. जिस तरह देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार में आरपीआई को एक मंत्री पद दिया था, तो हमारा समाज भी चाहता है कि भाई अगर सत्ता आई है तो उसमें आरपीआई को भी सत्ता की भागीदारी मिलनी चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के काम के लिए. देवेंद्र फडणवीस जी ने जब सेकंड
विस्तार होगा तो उसमें आरपीआई को भी लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया है। जरूर ये हमारा विचार करेगा, ऐसा हमको विश्वास है। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि आज मीरा भाईंदर शहर में एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम का सांस्कृतिक भवन हो रहा है, जिस भवन में करीबन 27 करोड़ रुपए लगने वाले, 15 करोड़ रुपए राज्य शासन, 1 करोड़ रुपए मेरे विधायक निधि से और 11 करोड़ रुपए महानगर पालिका की ओर से माननीय आयुक्त ढोले जी ने देने का आश्वासन किया। तो 27 करोड़ रुपए के लागत से ये बहुत ही बड़ा, राज्य में पहला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन बनने जा रहा है। ये 3 मंजिला इमारत होगी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी 1922-23 में लंदन में जिस घर में रह रहे थे, उस घर की प्रतिकृति यहाँ पे हमने बनाई है। और आज भूमि पूजन आदरणीय केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले के हाथों से होकर कल से ही काम की शुरुआत हो जाएगी। 1.5 साल में ये इमारत पूरी हो जाएगी और महानगर पालिका ये आगे चलाएगी। मैंने कमिश्नर साहब को एक विनती की है कि ऐसी वास्तुएं शहर में जब ही निर्माण होती है तो उसका जो फायदा है गरीबों को होना चाहिए। और खासकर इसमें जो हॉल बनेंगे या लॉन बनेगा तो माफक दर में गरीबों के शुभ कार्य में या कौन से भी कार्यों के लिए ये महानगर पालिका ने मुफ्त देना चाहिए, ऐसी मेरी विनती थी। साथ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला सबसे बड़ा 5 फुट का जो चौतरा रहेगा, उसके ऊपर 15 से 20 फुट का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पुतला वहाँ पे होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। वो भी माननीय कमिश्नर साहब ने मंजूर कर दी है। तो विपस्सना केंद्र होगा, कम्युनिटी हॉल होगा, कुछ जो नेतागण आते हैं उनको रहने के लिए बंदोबस्त वहाँ पे किया जाएगा। यूपीएससी एपीएससी के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन शिविर वहाँ पे मिलेगा और साथ में बहुत सारे काम, लाइब्रेरी है बहुत बड़ी वहाँ पे, ऐसे बहुत सारे अच्छे उपक्रम उस सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर के लोगों को मिलेंगे। और करीबन 10 से 11 साल के मेहनत के बाद आज ये निर्णय हुआ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। महानगर पालिका और राज्य शासन, खासकर एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो सरकार का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसके लिए उसने मंजूरी दी। पिछले ये योगदान तो सबका होता है, राज्य सरकार, महानगर पालिका, स्थानीय लोगों के साथ करने पड़ते हैं। विकास काम होते रहते थे। अभी मेट्रो का काम जो है हमारे ही सरकार के कार्यकाल में होना था, वो हो गया। पानी की समस्या जो थी मीरा भाईंदर शहर में, वो पानी की योजना का हमारे कार्यकाल में भूमि पूजन हो गया। मगर महानगर पालिका में सत्ता होती है, महापौर होते हैं, नगर सेवक होते हैं, तो विधायक जो काम करते रहते हैं वो लोगों तक पहुँचते नहीं है। मगर अभी महानगर पालिका में सत्ता नहीं है और विधायक के तौर पे मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए लोगों के सामने आ रहे हैं। और बहुत सारे विकास काम 2 महीने में आपके सामने रखने वाले हैं और इसका भूमि पूजन उद्घाटन भी जल्दी हो रहा है। तो हर विकास काम में सब लोगों का योगदान होता है। हमारे सहयोगी विधायक, एमपी, मंत्री। आपके माध्यम से सभी मीरा भाईंदर वासियों को ये बताना चाहता हूँ, आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का भूमि पूजन केंद्र के मंत्री रामदास आठवले साहब के हाथ से हो चुका है। ये प्रोग्राम को मौजूद यहाँ के विधायक प्रताप सरनायक साहब, विधायक गीता जैन मैडम जी मौजूद थे, साथ साथ आप लोग और सभी पदाधिकारी भी मौजूद थे। ये शहर को लेके अभी मेरे पहले विधायक प्रताप सरनायक साहब ने बताया, ये शहर में जो बन रहे सांस्कृतिक भवन बन रहे, उसका फायदा सोशली वीकर सेक्शन, समाज के जो वंचित घटक है उसको भी होगा। साथ साथ पिछला वाला जो घटक है समाज के हर एक, उसके अंदर स्टडी करना है, जिसको एमपीसी करना है, यूपीएससी करना है, देन बैंकिंग का है। अभी आठवले साहब ने एक अच्छा सुझाव दिया, बैंकिंग का ट्रेनिंग का भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करो। उसके कारण बैंकिंग में जो नौकरी मिलता है वो भी काफ़ी हद तक अपने मीरा भाईंदर वासियों को मिलेंगे। जो घर के बच्चे गरीब घर के, उनको पढ़ाई करने के लिए फैसिलिटीज नहीं रहता, उसके लिए पूरा फैसिलिटीज़ मीरा भाईंदर महापालिका की तरफ से वही उसके अंदर दिया जाएगा। साथ में कॉन्फ्रेंस हॉल है, शादी के लिए या छोटा फंक्शन करने के लिए जो हॉल है वो भी रहेगा। बाकी उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ है वो आपने सभी ने देखा है। वो वंचित घटक है, समाज का जो वीकर सेक्शन है, उनको इसके अंदर फैसिलिटी का ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और साथ साथ मीरा भाईंदर का सांस्कृतिक भवन है, महाराष्ट्र का पहला है, उसके लिए अपने कार्य सम्राट विधायक सरनायक साहब ने बहुत अच्छी तरह से 2009 से मेहनत किया है
उनके साथ साथ में जब भी से मैं आया उसके अंदर कॉर्पोरेशन ने भी मेहनत करके अभी अच्छी तरह से आज भूमि पूजन होना, एक साल में, आने वाले एक साल में इसका लोकार्पण 16 भी यही हॉल में होएगा, ऐसा उम्मीद रखते हैं। ये आने वाले 1.5 साल में इंटीरियर के साथ लोकार्पण 16 होके आएगा, ये पहली बात। और दूसरी बात, जो बिल्डिंग चल रहे हैं ऐसा एक भी चीज़ नहीं है। जहाँ तक एक आपका क्वेश्चन है वो किधर साउंड सिस्टम की बात है, कोई छोटा मोटा माइक खराब होता है उससे पूरा बिल्डिंग का एनालिसिस नहीं किया जाता है। आने वाले समय में जिधर जिधर जो भी एरर्स है, जो भी मिस्टेक है, वो जल्दी रेक्टिफाई किया जाएगा। सर आप इस तरह से एक कार्यक्रम चला रहे हैं, वॉक नहीं, वो कोई कमिश्नर का कंसेप्ट है, अधिकारी की लापरवाही ये नहीं। तो साथ साथ में हम फील्ड पे जाने के कारण जो काम बाकी है वो और तेज़ी से जल्दी से होने के लिए, और हम नागरिक तक के गार्डन में, एजुकेशन के स्कूल में, हर एक जगह जाने वाले। और अभी तो लास्ट वीक से वापस चालू किया, हर एक नागरिक के पास जिसका जो सुझाव है वो सुझाव लेके और सिटी सुंदर, नीट एंड क्लीन सिटी बनाने के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे।